घटना में सेक्टर 53 पुलिस स्टेशन को एक व्यक्ति के द्वारा एक रिटन कंप्लेंट फाइल की गई थी और उनके द्वारा बताया गया था कि 2 अगस्त को कुछ लोगों के द्वारा उनके घर से कुछ ज्वेलरी और कुछ कैश चोरी किया गया, जिसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस के द्वारा एफआईआर रजिस्टर चोरी से संबंधित सेक्शंस में की थी। और ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन इसमें गुरुग्राम पुलिस के द्वारा कुल मिलाकर के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये पूरी की पूरी कार्रवाई जो क्राइम ब्रांच DLF फेज 4 की टीम है उनके द्वारा अमल में लाई गई है। और इस दौरान जो 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनकी पहचान सबसे पहले रणवीर है, जो कि उत्तर प्रदेश के गांव का रहने वाला है। दूसरा जो आरोपी है उसकी पहचान हरिओम के रूप में हुई है और जो कि उत्तर प्रदेश जिला बुलंदशहर के गांव का रेजिडेंट है। तीसरी जो इसमें आरोपी है उसकी पहचान नेहा के रूप में हुई है और जो कि उत्तर प्रदेश के ही गाँव चक्री की रहने वाली है। इंटेरोगेशन के दौरान इन्वेस्टिगेशन के दौरान मालूम हुआ है कि ये जो नेहा है, ये नेहा शिकायतकर्ता के घर में नौकरानी का काम करती थी और इसके द्वारा इस घटना से पहले पूरी रेकी की गई थी और रेकी के बाद इनके द्वारा मौका ढूंढा गया था। तो जैसे ही शिकायतकर्ता घर पे नहीं था, इसने जो अपने 2 अन्य जो साथी थे उनको इस बारे में इन्फॉर्म किया और एक प्लान के मुताबिक उनके द्वारा घर में एंटर करके और अलमारी को तोड़ करके उससे तिजोरी को इनके द्वारा चुराया गया था और जिसमें कि ये काफ़ी ज्वेलरी और काफ़ी कैश था। पुलिस के द्वारा इन तीनों एक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया है, जिसमें नेहा को अदालत में पेश करके 1 दिन की इसकी पुलिस कस्टडी ली गई थी। बाकी जो 2 आरोपी हैं इनको कोर्ट में पेश करके 2 दिन की इनकी पुलिस कस्टडी ली गई थी और इनसे पुलिस कस्टडी के दौरान पुलिस के द्वारा करीब 30 लाख रुपए की ज्वेलरी, जिसमें कि काफ़ी मात्रा में कुछ सोने की लॉकेट और ब्रेसलेट और कुछ अन्य जो गोल्ड इंस्ट्रूमेंट हैं वो इसमें थे और 30 लाख के सोने की ज्वेलरी के अलावा इसमें करीब 1,55,000 रुपये की जो कैश थी वो भी पुलिस के द्वारा रिकवर किया गया है। विक्टिम के द्वारा जो कंप्लेंट पुलिस को फाइल की गई थी उसमें उनके द्वारा बताया गया था कि उनकी एक लाइसेंसी पिस्टल भी इस चोरी की घटना में चोरी की गई थी। पुलिस के द्वारा उससे जो पिस्टल है उसको भी इन चोरों से रिकवर कर लिया गया है। पिस्टल के अलावा 7 कुल राउंड थे जिनको पुलिस के द्वारा इन तीनों चोरों से पुलिस के द्वारा रिकवर कर लिया गया। जो महिला थी, ये महिला एज ए नौकरानी इसने विक्टिम के घर में काम किया और उस काम के दौरान इसने पूरी तरह से रेकी की और अपने साथियों से मिलकर इस पूरी वारदात का इसने एक प्लान बनाया था। उस प्लान के मुताबिक इन्होंने वो वारदात को एग्जीक्यूट किया। इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड पुलिस के द्वारा इनके रिहायशी पुलिस स्टेशन से चेक करवाया जा रहा है और अगर कोई पुराना इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड होगा तो उनको भी चार्जशीट में सम्मिलित करके और फर्दर पुलिस है वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन है वो फिलहाल जाएगी। इन लोगों के द्वारा ये जो गोल्ड ज्वेलरी थी इसको किसी अन्य व्यक्ति को बेचा जाना था, जिसके बारे में एक डीप इंटेरोगेशन इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा की गई है इन लोगों से। और इससे पहले कि ये लोग इस ज्वेलरी को कहीं बेच पाते, पुलिस के द्वारा इनको अरेस्ट करके और इनसे ये जो काफ़ी मात्रा में लगभग 30 लाख रुपये की ज्वेलरी है ये रिकवर की गई है। इसके अलावा जो वेपन था वो भी पुलिस के द्वारा इसमें है जो रिकवर कर